नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 39। हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में उठाया। उसकी उंगलियां सौम्या की कमर को कसकर जकड़ रही थी। चलो सौम्या, उसने फुसफुसाया और उसे छत पर ले गया, जहां चांदनी रात उनका इंतजार कर रही थी। छत पर ठंडी हवा बह रही थी और चांद की रोशनी सौम्या की त्वचा पर मोतियों की तरह चमक रही थी। हिमांग ने सौम्या को अपनी गोद में बिठाया। उसकी बाहें सौम्या को ढाल की तरह घेरे हुए थी। सौम्या ने हिमांग की आंखों में देखा। उसकी आंखें चांदनी में डूब रही थी। हिमांग, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे हर डर से आज़ाद करता है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। हिमांग ने सौम्या के होठों को अपने करीब लाया। उसकी सांसें सौम्या की सांसों में टकरा रही थी। उसने सौम्या को एक गहरा किस किया। उनकी जीभें एक दूसरे में उलझ गईं, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में समा रही हों। सौम्या की सिसकियां चांदनी रात में गूंजने लगी। उसका जिस्म हिमांग की हर छुअन पर काँप रहा था। हिमांग, मुझे तुम्हारी बाहों में हमेशा रहना है, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी उंगलियां हिमांग के चौड़े सीने पर फिसल रही थी। हिमांग की उंगलियां सौम्या की साड़ी के नीचे फिसल रही थीं। उसके नर्म थाइस पर एक नृत्य कर रही थी। सौम्या, तुम मेरे लिए वो सूरज हो जो मेरे हर अंधेरे को जलाता है, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर आग बरसा रही थी। उनका किस उस चांदनी रात में एक अनकही कविता बन गया, जैसे चांद और तारे उनके जेन्युइन लव की गवाही दे रहे हों। लेकिन मुसीबत का साया अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। हिमांग का फ़ोन बजा और एवन की गंभीर आवाज़ गूंजी। हिमांग, साये ने जंगल में एक नोट छोड़ा है। ये सिर्फ शुरुआत थी, ऐसा लिखा है यार। हिमांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियां पिस्तौल की ओर बढ़ीं। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। हिमांग, हमें पीएलआर सेशन की रिकॉर्डिंग से पक्का कुछ सुराग मिल सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी उम्मीद थी। हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका मजबूत सीना सौम्या की नर्म त्वचा से टकरा रहा था। सौम्या, प्लीज़ तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रुको। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसी ही स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, उसने कहा। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। सौम्या ने हिमांग के सीने पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां उसके सख्त मांसपेशियों पर फिसल रही थी। हिमांग, क्या तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, उसने धीरे से पूछा। उसकी सांसें हिमांग की त्वचा पर एक नृत्य कर रही थी। हिमांग ने सौम्या के माथे पर एक नरम किस किया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर गर्म हवा की तरह से छूरती हुई जा से गुजर गई। हाँ सौम्या, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। तुम मेरी ताकत हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। सौम्या की सिसकियां हिमांग के मजबूत सीने से टकरा रही थीं। उसकी आंखें चांदनी में डूब रही थीं। हिमांग, तुम मेरे लिए वो समुद्र हो जिसमें मैं हमेशा डूबना चाहती हूँ, उसने कहा। उसकी सांसें एक जुनूनी तूफान बन रही थी। तभी राहुल और कैथरीन हिमांग के बंगले पर पहुँच गए। राहुल ने फ़ोन पर कहा, हिमांग, तुमने स्मृति आंटी को बचा लिया, अब हमारी बारी है। डोरबेल बजी और हिमांग सौम्या का हाथ थामकर लिविंग रूम की ओर बढ़ा। राहुल, हम सब मिलकर उस साई को ढूंढेंगे और तुम्हारा प्यार भी जीतेगा, उसने फ़ोन पर गंभीर स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की दृढ़ता थी। हिमांग और सौम्या ने मेन डोर खोला और कैथरीन ने सौम्या का हाथ थामा। सौम्या, तुम हिमांग हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, उसने कहा। उसकी आंखें नम थी। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा और उसकी सांसें तेज़ हो गई। हम सब हिमांग के साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी ताकत थी। सौम्या, हमारा प्यार हर जंग जीत लेगा, हिमांग ने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या के गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। उन चारों ने स्मृति के पीएलआर सेशन की रिकॉर्डिंग देखी। स्मृति की कांपती आवाज़, नीलम जड़ा गहना और उनके शब्द एक अनसुलझे रहस्य की तरह गूंज रहे थे। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली पर कांप रही थी, जैसे वो उससे ताकत मांग रही हो। रात धुंध और रहस्य में डूबी थी। चांदनी सायों में एक खामोश साजिश बुन रही थी। हिमांग ने सौम्या को गले लगाया। उसकी उंगलियां सौम्या की पीठ पर मखमली लहरों सी लहरा रही थीं, जैसे वो उसकी त्वचा पर कोई गहरी चाहत उकेर रहा हो। सौम्या, हमारा प्यार हर साये को भेद देगा, उसने फुसफुसाकर। उसके गर्म सांसें सौम्या की गर्दन पर आग की लपेटों की तरह जल रही थी। सौम्या की सिसकियां हिमांग के सीने से टकराईं। उसकी साड़ी का पल्लू सरककर उसकी पतली कमर को चांदनी में नहला रहा था। उसकी सांसें हिमांग की छुअन में पिघल रही थी। हिमांग, ये गहना उस साये का राज खोलेगा, उसने कहा। उसकी आंखें उम्मीद से और डर से भरी थीं।
हेमांग ने सौम्या के माथे पर एक गहरा किस किया। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर मोहक सिहरन बिखेर रही थी। सौम्या, हम उस साए को पकड़ लेंगे, लेकिन स्मृति आंटी का कृति और प्रत्युष की मोम से अतीत का क्या राज था? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में गहरी बेचैनी और जुनून था। हेमांग की उंगलियां धीरे से सौम्या की थाइस पर फिसली, उसकी नरम त्वचा पर सिहरन छोड़ती हुई। सौम्या की सिसकियां धीमी थीं। उसने हेमांग के सीने पर अपना सिर रखा। हेमांग, तुम मेरी लाइफ लाइन हो, उसने धीरे से सिसकते हुए कहा। उसका जिस्म हेमांग की गर्मी में समा रहा था। वहीं कैथरीन और राहुल पीएलआर सेशन के रिकॉर्डिंग को रिप्ले करते हुए एक साथ बोले, अगला पीएलआर सेशन सारे सायों के राज को उजागर करेगा। तभी खिड़की से एक ठंडी हंसी गूंजी। जैसे साया उनकी हर सांस पर नज़र रखे हो। वे चारों उस ओर एक साथ भागे। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और जानेंगे सेकेंड पीएलआर सेशन से आते हुए कौन कौन से नए सिरे और नए राजों के पत्ते खुलते हुए। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।